हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट स्टडी फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा गृह विज्ञान के बारे में पढ़े। गृह विज्ञान किसे कहते हैं, गृह विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, गृह विज्ञान के तत्व क्या हैं। अब आइए हम देखते हैं गृह विज्ञान का विकास कैसे हुआ। ठीक, गृह विज्ञान का विकास 4 भागों में इसका अध्ययन हम करते हैं। पहला क्या है, प्राचीन काल में गृह विज्ञान। दूसरा, मध्यकाल में गृह विज्ञान। और तीसरा है आधुनिक युग में गृह विज्ञान। चौथा, स्वतंत्रता के पश्चात गृह विज्ञान। पहला देखते हैं प्राचीन काल में गृह विज्ञान। प्राचीन काल में आज की भांति लड़कियों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, यानी लड़के लड़कियों के लिए घर पर ही गुरुकुल की व्यवस्था थी। वहाँ गृह विज्ञान सामान्य विषयों के साथ गृहस्थ धर्म के रूप में पढ़ाया जाता था, अलग विषय के रूप में नहीं। जो बालिकाएं यानी जो लड़कियां गुरुकुल में नहीं जा पाती थी या नहीं जाती थी, उन्हें घर पर ही उनके माता पिता गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते थे, जिसमें मुख्य विषय था पाक कला, सिलाई, संगीत आदि। अब दूसरा देखते हैं मध्यकाल में गृह विज्ञान। मध्यकाल में गृह विज्ञान, इस समय प्रदा प्रथा का प्रचलन था। बालिकाएं घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, यानी जो लड़कियां होती थीं वो घर से बाहर नहीं निकलती थीं इस समय, और इसी कारण बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा घरों में ही दी जाती थी, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, हस्तलिपि ये सब चीज़ें शामिल थी। अब देखते हैं आधुनिक युग में गृह विज्ञान। आधुनिक युग में इस समय जो था, भारत में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और बालिकाओं के लिए पृथक पाठशालाओं की व्यवस्था की गई। सरकार ने भी गृह विज्ञान विषय की शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय बना दिया गया। चौथा देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात गृह विज्ञान। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात समय समय पर भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए और गृह विज्ञान को पृथक विज्ञान के रूप में विकसित किया गया। इसे विज्ञान की व्यवहारिक शाखा के रूप में मान्यता दी गई। इससे में ऐसे तत्वों को भी शामिल किया गया जिससे जो हमारी गृहिणियां हैं, आज की जटिल परिस्थितियों में उनकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायक सिद्ध हो सके। आइए अब हम देखते हैं गृह विज्ञान का क्षेत्र। गृह विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं सफल गृहिणी बनने के लिए उसे निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए। सफल गृहिणी बनने के लिए उसे निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए। इसमें सबसे पहला आइए देखते हैं क्या है, स्वास्थ्य रक्षा संबंधी, जिससे स्वास्थ्य रक्षा संबंधी में है जिससे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रख सके। यदि उसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है तो वो अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रख सकती है। दूसरा क्या है, मातृ कला तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, यानी स्त्री को मातृ कला और बाल मनोविज्ञान के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जिससे वो अपनी संतान का उचित रूप से पालन पोषण वो कर सकती है। तीसरा, गृह विज्ञान और विभिन्न गृह कलाओं का ज्ञान, स्त्री को गृह प्रबंध और विभिन्न गृह कलाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह अपने घर का प्रबंध और आवश्यक कार्य सफलतापूर्वक कर सके। चौथा क्या है, बाल मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का ज्ञान। इसमें क्या है, यदि स्त्री को बाल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बारे में जानकारी है जिससे वह अपने परिवार को सुखी रख सके, वो अपने परिवार को सुखी रख सकती है।
उक्त सूची से यानी इन सब चीज़ों से यह स्पष्ट है कि गृह विज्ञान विषय का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा चौड़ा है। अतः गृह विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। पहला क्या है? शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम अपने सभी कार्य को आसानी से यानी सुचारू रूप से कर सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, यानी यदि अस्वस्थ है तो वो किसी काम को सही ढंग से नहीं कर सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की रचना तथा उसकी कार्यप्रणाली और का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने तथा रोगों से उसकी सुरक्षा के उपाय भी ज्ञात होने चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यानी हमको रोग जो हो रहे हैं उनसे हम अपनी शरीर की रक्षा कैसे करें और उसका उपाय क्या है, उसका उपचार कैसे करें, इन सब बातों का ज्ञान हमको होना चाहिए, तभी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा देखते हैं विज्ञान, यानी गृह विज्ञान के अंतर्गत हम सामान्य रूप से विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। यानी प्रत्येक गृहिणी के लिए विज्ञान का ज्ञान, सामान्य ज्ञान बहुत आवश्यक है। यानी विज्ञान का सामान्य ज्ञान गृहिणी को जानना जरूरी होता है। सबसे पहले क्या है? रसायन विज्ञान के अध्ययन से हम भोज्य पदार्थों के तत्वों के संबंध में जानकारी मिलती है और कपड़ों की धुलाई हुआ, रोगी की दवा आदि का आवश्यक ज्ञान भी हमें रसायन विज्ञान प्रदान करता है। आजकल अधिकांश घरों में बिजली का पंखा, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, इस्त्री है, टोस्टर है, प्रेशर कुकर है आदि उपकरण प्रयुक्त होते हैं। हमारे घरों में इन सब चीज़ों के सारे उपकरण उपयोग हो रहे हैं। इनकी कार्यविधि यदि गृहिणी को ना आए, यानी हम इसको चलाना नहीं जानते हैं, इसका उपयोग करना हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम इनका पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो भौतिक विज्ञान के अध्ययन से ही हम इन उपकरणों के संबंध की आवश्यक बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। जीव विज्ञान और जीवाणु विज्ञान का अध्ययन भी गृहिणी के लिए आवश्यक है। इससे क्या होगा? इससे उसे लाभप्रद और हानिप्रद जीवाणुओं का ज्ञान होता है और इससे उसे यह जानकारी होती है कि हम अपने भोजन को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे उनकी हम सुरक्षा कर सकते हैं और भोजन की सुरक्षा में सहायता देता है। तीसरा देखते हैं भोजन और पोषण विज्ञान। मनुष्य का स्वास्थ्य उचित भोजन पर ही मुख्य रूप से निर्भर रहता है। यदि हम स्वच्छ भोजन या स्वस्थ रूप से पौष्टिक तत्व युक्त भोजन करते हैं तो हम क्या स्वस्थ रह सकते हैं। भोजन पकाना कला और विज्ञान दोनों है। भोजन को सफाई से बनाना, आकर्षक और सुंदर होना भी क्या है? एक कला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में हम कितना खाएं, भोजन के विभिन्न तत्वों का शरीर पर, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न व्यक्तियों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं और विभिन्न भोज्य पदार्थों के गुण अवगुण क्या हैं, खाद्य पदार्थों के गुणों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इत्यादि सब बातों का ज्ञान हम पोषण विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। कम से कम व्यय, कम से कम समय और कम से कम परिश्रम में अच्छा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद भोजन बनाना प्रत्येक नारी को आना चाहिए आदि इन सब बातों का ज्ञान पोषण विज्ञान के अध्ययन से हमें प्राप्त होता है। अब देखते हैं रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। घर में यदि गृहिणी को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी है तो क्या होता है, खेल कूद में अक्सर बच्चों को छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, तो यदि इनका उपचार का ज्ञान होने से माता क्या करती है, तुरंत बालक का उपचार कर सकती है। प्रत्येक बार छोटी मोटी बातों के लिए हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है।
यदि समय पर प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिलती है, सहायता नहीं मिलती है, तो क्या होता है, कभी कभी चोटें भी भयंकर बनकर घातक सिद्ध होती हैं। इसलिए गृहिणी को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी नॉलेज, सामान्य ज्ञान जरूरी होता है। घर में किसी के बीमार पड़ने पर दवा के साथ साथ उनकी परिचर्या, देख रेख भी आवश्यक होता है। डॉक्टर जो होते हैं वो तो आते हैं और दवा बताकर चले जाते हैं। उसे डॉक्टर मतलब रोगी को दवा कब देना है और उसकी तापक्रम कब नापना है, तो ये सब वो अपना बता के चले जाते हैं। लेकिन उनके आदेशानुसार यानी डॉक्टर के आदेशानुसार रोगी का ध्यान रखना, यानी उसके भोजन समय पर देना, उसको नाश्ता कब देना है, उसका ताप कब लेना है, उसका स्पंज कब करना है, उसको स्पंज मतलब यानी एक हिसाब से ये समझना कि सूखा स्नान, यानी मान लो वो उसको दिक्कत है, बुखार उखार ज़्यादा है, उसको नहीं नहलाना है, तो स्पंज करने का मतलब है सूखा स्नान, यानी उसको टावल भिगा के या कोई कपड़ा भिगा के उसके शरीर को पोंछ देना, और उसको समय पे नाश्ता देना, उसका ताप लेना आदि सब कार्य परिचारक को ही करने पड़ते हैं। तो परिचर्या के ये सब कार्य माता, पत्नी, बहन अथवा कन्या के रूप में अच्छी स्त्री ही अच्छी तरह कर सकती है। तो दूसरी स्त्री ही घर पर रहती है, यानी स्त्री ही जो है गृहिणी ही क्या कर सकती है, इसको अच्छे तरीके से कर सकती है। और बात यह है कि स्त्री ही घर पर ज़्यादातर रहती है। इसी कारण प्राथमिक चिकित्सा और रोगी परिचर्या दोनों का ज्ञान नारी के लिए आवश्यक है। मातृकला और बाल मनोविज्ञान। मातृकला और बाल मनोविज्ञान माता के रूप में नारी का उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालक बड़े होने पर आदर्श सर्वगुण संपन्न नागरिक बने, यह माता का ही उत्तरदायित्व होता है। माता को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए या इन सब बातों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। माता के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है कि वह किस प्रकार गर्भावस्था में अपनी देखभाल करें, जिससे उनका और उनके गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहे। ये मातृकला के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। और जन्म के उपरांत बालक के उचित लालन पालन का आवश्यक ज्ञान भी उन्हें कराया जाता है। बालकों का भोजन हुआ, वस्त्र, खेल कूद संबंधी जो आवश्यकता होती हैं, रोगों से उनकी रक्षा करने के उपाय भी उनको सिखलाए जाते हैं। इस प्रकार माता बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखने का ज्ञान प्राप्त कर लेती है और बच्चों के उचित मानसिक विकास का ज्ञान बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से ही हमें मिलता है। इस प्रकार मातृकला और बाल मनोविज्ञान एक दूसरे से बड़े घनिष्ठ रूप से संबंधित विषय हैं। अब देखते हैं छठा पॉइंट, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अध्ययन से मनुष्यों के व्यवहार को समझने का ज्ञान आ जाता है, यानी हम मनोविज्ञान के ज्ञान से हम दूसरों के व्यवहार और उनके कारण को समझने लगते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत से झगड़े झंझट नहीं होने पाते हैं। अब देखते हैं गृह प्रबंध। घर के प्रबंध का संचालन प्रमुख उत्तरदायित्व नारी का ही होता है, यानी घर को व्यवस्थित ढंग से चलाना, व्यवस्था करना, ये सब जो उत्तरदायित्व होता है ये एक गृहिणी या नारी का ही होता है। घर की व्यवस्था, सब कामों का नियमित संचालन और आय व्यय में संतुलन रखना भी गृहिणी का ही उत्तरदायित्व होता है। यदि घर के प्रबंध की शिक्षा कन्या को यानी लड़कियों को ना मिले तो वह गृहिणी बनने पर, आने वाले समय में गृहिणी बनने पर अपने घर का प्रबंध सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से वो नहीं कर सकेंगी। अतः उसे गृहिणी के कर्तव्यों को पूरा करने के ढंग आदि की शिक्षा मिलना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वो भविष्य में गृहिणी बनने पर अपने घर को नियमित रूप से संचालित कर सके या सुव्यवस्थित सुचारू रूप से वो उसका प्रबंध कर सके। गृह का चुनाव, बनावट, सजावट, सफाई, सुरक्षा, गृह संबंधी वस्तुओं और सामान की देखरेख, घरेलू हानिकारक जंतुओं को नष्ट करना
और उनसे बचने के साधन, यह सब गृह प्रबंध के अंतर्गत ही लड़कियों को या बालिकाओं को सिखाया जाता है। अब देखते हैं हम वस्त्र विज्ञान और सिलाई कढ़ाई एवं कपड़ों की धुलाई और सुरक्षा। सुंदर ठीक नाप के और सिलाई सफाई से सिले वस्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। दर्जी से वस्त्र बनवाना बड़ा महंगा पड़ता है। यदि घर में गृहिणी स्वयं वस्त्र सी सके तो धन की काफ़ी बचत कर सकती है। इस आर्थिक लाभ के अतिरिक्त एक लाभ और भी होता है, प्रत्येक व्यक्ति में रचनात्मक प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है। वस्त्रों की सुरक्षा का ज्ञान भी गृहिणी को होना आवश्यक है, अन्यथा क्या होता है, वस्त्र शीघ्र फट या नष्ट हो जाते हैं। वस्त्रों की सुरक्षा हमें कैसे करनी है या उचित रूप उनको हमको कैसे रखना है, उनकी धुलाई हमें कैसे करनी है जिससे कि वस्त्र हमारे खराब ना हो। ऊनी और रेशमी वस्त्रों की धुलाई बाजार से कराना बहुत महंगा पड़ता है, अतः हमें वस्त्रों की धुलाई का ज्ञान होने से गृहिणी न केवल वस्त्रों को जल्दी फटने से बचाती है बल्कि आर्थिक बचत भी कर सकती है। इसलिए हमें वस्त्रों की धुलाई कैसे करनी है, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, इन सब बातों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अब आइए देखते हैं गणित एवं उपभोक्ता अर्थशास्त्र। घर की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलाना भी गृहिणी का ही उत्तरदायित्व होता है, इसलिए उसे गणित का सामान्य ज्ञान, बजट बनाना, बचत का विनियोग करने के विविध साधनों आदि का ज्ञान आवश्यक होता है। अगला पॉइंट देखते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र और राजनीति के समान तत्व का ज्ञान भी गृहिणी को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का बोध कराता है, जिससे वह अपनी संतान को भी उसी के अनुरूप शिक्षा देने में सफल होती है। उसे शासन द्वारा प्राप्त सुविधाओं का ज्ञान भी हो जाता है, जिससे प्राप्त कर वह लाभ उठा सकती है। समाज शास्त्र, अगला पॉइंट क्या है, समाज शास्त्र। इस विषय का अध्ययन गृहिणी को परिवार और समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे वह पारिवारिक संबंधों को समझकर अपने परिवार के कल्याण का प्रयास कर सकती है। अब अगला पॉइंट है बागवानी। बागवानी में क्या है, यदि हमारे घर के आसपास खुला स्थान हो, गंदा पड़ा हो या उजड़ा हो तो हमें क्या होगी, गंदगी से हानि होगी। ठीक, वह स्थान उजाड़ सा दिखने में क्या लगता है, बुरा लगता है, तो उस स्थान का हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यानी इस स्थान पे थोड़ी बहुत हरियाली, फूल पत्ती भी क्या करती है, लगा देंगे तो ये हमारी घर की शोभा को भी कई गुना बढ़ाने में मदद देती है। साथ साथ इससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये उपयोगी होता है। तो हम क्या करेंगे, उस ज़मीन में थोड़ी बहुत ज़मीन जो है उसमें हम कुछ तरकारी फल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आर्थिक लाभ होने के साथ साथ हमें ताज़ी तरकारी भी और फल भी प्राप्त हो जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचता है। और इस कारण बागवानी का सामान्य ज्ञान भी गृहिणी के लिए आवश्यक है। आइए अब हम देखते हैं विज्ञान की प्रकृति। विज्ञान की प्रकृति में गृह विज्ञान एक कला है। गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। गृह विज्ञान के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जहाँ सैद्धांतिक वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों का पालन किया जाता है, वहाँ मानव के सौंदर्य प्रेमी होने के कारण कलात्मक सिद्धांतों का उपयोग भी किया जाता है। अब देखते हैं गृह विज्ञान एक कला है। कला का अर्थ है किसी भी कार्य को दक्षतापूर्वक प्रस्तुत करना। गृह की सुव्यवस्था और साज सज्जा में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह प्रबंध के अंतर्गत कला परिवार के सभी कार्यों को प्रभावित करती है, जैसे भोजन को सुंदर एवं कलात्मक ढंग से परोसना, घर के विभिन्न भागों को सुंदर, आकर्षक, कलात्मक ढंग से सजाना,
परिवार के वस्त्रों के लिए कपड़ों का चुनाव, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि सभी कार्यों के लिए कलात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत आवश्यक होता है। अब क्या है? गृह विज्ञान एक विज्ञान है। गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान एक विज्ञान है। गृह विज्ञान विषय में घरेलू भौतिकी, घरेलू रसायन, जीव रसायन, आहार एवं पोषण विज्ञान, भोज रसायन विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, भोज तकनीकी, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी हम गृह विज्ञान के अंतर्गत इन सब विज्ञान का अध्ययन सामान्य रूप से हम करते हैं, जो व्यक्ति और परिवार के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति ने घरों का स्वरूप बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रसोई घर विभिन्न प्रकार के उपकरणों से भर गया है, जैसे आजकल हमारे घरों में गैस है, प्रेशर कुकर है, फ्रिज है, मिक्सी है, ओवन है आदि, जिनसे रसोई का कार्य चुटकियों में हम निपटा सकते हैं, यानी आसानी से काम कर सकते हैं। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, यानी लकड़ी का प्रयोग करते थे, तो हमको टाइम लगता था। अब हम गैस का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। पहले हम भगोने में भोजन को पकाते थे, प्रेशर कुकर है उसका यूज़ करते हैं। 1 सीटी आई चावल हो गया, 2 सीटी आई तो दाल हो गया, यानी ये सब कार्य हम आसानी से निपटा सकते हैं। अब देखते हैं गृह विज्ञान का महत्व, यानी गृह विज्ञान का हमारे लिए क्या महत्व है। पहला क्या है? पहला पॉइंट, भावी जीवन को सुखमय बनाना। भावी जीवन को सुखमय बनाना। आज के समाज में गृह विज्ञान की शिक्षा का अत्यधिक महत्व है, यानी गृह विज्ञान से लड़कियों का भविष्य सुखी हो जाता है, क्योंकि जो लड़कियां हैं, आज की कन्याएं जो हैं, वो कल की जननी हैं, क्योंकि उनको कुशल गृहिणी के समान अपने कर्तव्यों का उत्तरदायित्व भी निभाना है। उन्हें कुशल पत्नी, साहसी माता, निपुण गृहस्वामिनी की जिम्मेदारी भी संभालनी है। यदि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निभाती हैं तो किसी समय देश की अच्छी नेत्री भी बन सकती हैं। परिवार को सुखी व संपन्न बनाने का भार भी उन्हीं के कंधों पे होता है। अतः गृह विज्ञान का संबंध घरेलू जीवन से है। दूसरा क्या है? सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन। गृह कार्यों को सरल तथा सुगम बनाने के लिए छात्राओं को वर्तमान स्थितियों के अनुसार गृह विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है। आजकल के परिवार पुराने परिवार से क्या है, बिल्कुल वो भिन्न हुआ। आज संयुक्त परिवारों का स्थान एकांकी परिवार लेते जा रहे हैं, इसलिए परिवारों के कार्यों में परिवर्तन आ रहा है। गृह कार्यों को सरल अथवा सुगम बनाने के लिए छात्राओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार गृह विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है, जिससे कि छात्राएं स्वयं को अपने परिवार तथा समाज के साथ समायोजित कर सकें। रहन सहन के स्तर में सुधार। घरेलू जीवन से संबंधित छोटी मोटी बातों का अध्ययन हम केवल गृह विज्ञान में ही कर सकते हैं। आज हमारे पास भारत राष्ट्र के सामने अनेक समस्याएं हैं, अतः यह आवश्यक है कि देश के सभी निवासी सुखी तथा समृद्ध हो सकें, परंतु यह स्थिति गृहिणियों को अच्छी शिक्षा देने के बाद ही आ सकती है। हमारे समाज तथा राष्ट्र की आधारशिला है परिवार। परिवार की स्थिति सुधारने पर आर्थिक स्थिति सुधरती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। गृह विज्ञान से लड़कियों के घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, उनको कार्य करने का ढंग आता है और परिवार के छोटे छोटे सदस्यों के प्रति प्रेम तथा आदर का भाव जागृत होता है। उनकी मनोवृत्तियाँ पवित्र, स्वास्थ्य तथा सद्विचारों को भरने लगती हैं, जिससे छात्राओं का क्या होता है, पूर्ण विकास होता है। घरेलू समस्याओं का समाधान। गृह विज्ञान छात्रों की विषय से संबंधित अध्ययन के द्वारा घरेलू समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता
करता है। गृहिणी को कलापूर्ण तथा सुव्यवस्थित गृह सज्जा का ज्ञान गृह विज्ञान से ही प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में पाठकों की प्रगति। गृह विज्ञान का ज्ञान महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाता है, अतः वे गृह कार्यों के अतिरिक्त धन अर्जित करके अपने परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं। जैसे गृह विज्ञान एक व्यावसायिक विषय भी है, जिसके अध्ययन से छात्राएं गृह विज्ञान की शिक्षिका भी बन सकती हैं, आहार सलाहकार भी बन सकती हैं, फल संरक्षण केंद्र, पाक शास्त्र का शिक्षण, मातृ कला एवं शिशु पालन सलाहकार, सिलाई कढ़ाई का केंद्र भी खोल सकती हैं, परिवार नियोजन निर्देशिका भी बन सकती हैं, प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका, बाल वाणी एवं आंगनबाड़ी शिक्षिका, ग्राम सेविका आदि के ये विषय आदि व्यवसाय ये शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। साथ साथ ये धन अर्जित करके अपने परिवार की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकती हैं। अब देखते हैं कि गृह विज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ होते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला क्या है, पहला देखते हैं, कुशलता पूर्वक गृह संचालन होता है। ठीक, जिससे क्या होता है, हमारे परिवार सुखी, स्नेहिल एवं सुव्यवस्थित बन जाता है और परिवार के लोग सभी सुखी से रहते हैं। और उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग होता है। यदि हमें गृह विज्ञान के बारे में जानकारी है तो इसका अध्ययन है तो हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। भोज्य पदार्थों को उचित विधियों से बनाने का ज्ञान भी प्राप्त होता है। फल एवं सब्जियों को हम कैसे संरक्षित रखें इसकी भी जानकारी मिलती है, और बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, और घर पर सिलाई कढ़ाई करके हम पैसे की बचत कैसे कर सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, गृह की सज्जा कैसे कर सकते हैं, नियमों का पालन करके गृह विज्ञान की घर की सुंदरता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और गृह के सामान तथा सामग्री की स्वच्छता का उचित देखरेख और रोगों का बचाव होता है तथा मन प्रसन्न रहता है, और परिवार के सदस्यों के लिए आय, मौसम व धन के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना, शिल्पों और कलात्मक नियमों के पालन से गृह को सौंदर्यपूर्ण बनाया जा सकता है। यानी गृह विज्ञान के अध्ययन से हमें इन सब चीज़ों के बारे में लाभ प्राप्त होता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यदि छात्राएं इस विषय की जानकारी का अध्ययन ठीक प्रकार से करें तो उनका भावी जीवन सुखी हो सकता है। धन्यवाद।